बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कोलेस्ट्रॉल और इससे बचाव के बारे में। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक लाजमी ज़रूर देखिएगा ताकि मुमकिन हद तक आप कोलेस्ट्रॉल और इससे बचाव के बारे में मालूमात जान सकें। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल एक मोमी मादा है जो आपके खून में पाया जाता है। आपके जिस्म को सेहतमंद खलियात बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है, लेकिन इसकी ज़्यादा मिकदार आपकी दिल की बीमारियों का ख़तरा बढ़ा सकती है। हाई कोलेस्ट्रॉल आपकी खून की नालियों में चर्बी के ज़ख़ायर पैदा कर सकता है। आखिरकार ये ज़ख़ायर बढ़ते हैं जिससे आपकी शरियानों में खून की रवानी मुश्किल हो जाती है। बाज़ औक़ात वो ज़ख़ायर अचानक टूट जाते हैं और एक जगह जमा हो सकते हैं, जो दिल का दौरा पड़ने या फालिज का सबब बनते हैं। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, हाई कोलेस्ट्रॉल विरासत में मिल सकता है, लेकिन ये अक्सर गैर सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी की वजह से होता है। जी हाँ, हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, एक सेहतमंद ग़िज़ा, बाकायदगी से वर्जिश और बाज़ औक़ात अद्वियात हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकती हैं। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, हाई कोलेस्ट्रॉल की अलामात क्या क्या होती हैं? अक्सर हाई कोलेस्ट्रॉल की कोई ख़ास अलामत नहीं होती। खून का टेस्ट ही पता लगाने का वाहिद तरीका है आया कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है या नहीं। हाई कोलेस्ट्रॉल में जिस्म की हालत कैसी होती है? हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है तो आपका जिस्म इजाफी कोलेस्ट्रॉल को आपकी शरियानों में ज़ख़ीरा कर सकता है। ये खून की नालियाँ हैं जो आपके दिल से आपके बाकी जिस्म तक खून ले जाती हैं। आपकी शरियानों में कोलेस्ट्रॉल का जमा होना प्लाक के नाम से जाना जाता है। प्लाक शरियानों की दीवारों में कोलेस्ट्रॉल का जमा होना है। वक्त गुजरने के साथ साथ प्लाक सख्त हो जाता है और आपकी शरियानों को तंग कर सकता है। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें। मज़ीद जानते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। प्लाक के बड़े ज़ख़ायर एक शरियानों को मुकम्मल तौर पर रोक सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल के प्लाक भी टूट सकते हैं जिससे कुछ खून जमा हो जाता है जो आगे आने वाली खून के बहाव को रोकता है। दिल की शरियानें बंद होने से दिल का दौरा पड़ सकता है। आपकी दिमाग में बंद शरियानें फालिज का सबब बन सकती हैं। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं होता कि इनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है जब तक कि वो इन जानलेवा वाक़यात में से किसी एक का शिकार ना हो। कुछ लोगों को मामूल के चेकअप के ज़रिए पता चलता है जिसमें खून के टेस्ट शामिल हैं। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, खून का टेस्ट हमेशा मुस्तनद लैब से ही करवाना चाहिए क्योंकि टेस्ट ही की बुनियाद पर आपकी मुमकिना बीमारी की तशख़ीस और इलाज का इन्हिसार होता है। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, LDL कोलेस्ट्रॉल जज़्ब करने वाली अद्वियात के बारे में हम बात करते हैं तो कुछ अद्वियात जिगर को ज़्यादा LDL कोलेस्ट्रॉल जज़्ब करने में मदद कर सकती हैं, जो आपके खून में गर्दिश करने वाले कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को कम करती हैं। ये इन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जिनकी जिनियाती हालत है जो LDL की बहुत ज़्यादा सतह का सबब बनती है, या इन लोगों में जो कोरोनरी की बीमारी की तारीख रखते हैं, जिनमें स्टेटन या कोलेस्ट्रॉल की दूसरी दवाइयों से एलर्जी है। इन्हें चंद हफ्तों में जिल्द के नीचे इंजेक्शन लगाए जाते हैं जो महंगे होते हैं। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, हाई कोलेस्ट्रॉल की रोकथाम के बारे में अगर हम बात करें तो दिल की सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीलियाँ जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकती हैं, आपको हाई कोलेस्ट्रॉल होने से रोकने में मदद कर सकती हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल को रोकने में मदद के लिए आप इन तजावीज़ पर अमल कर सकते हैं। जी हाँ, हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, कम नमक वाली ग़िज़ाएँ खाएं जिसमें फलों, सब्ज़ियों और सारा अनाज शामिल हो। जानवरों की चर्बी की मिकदार को महदूद करें और अच्छी चिकनाई को एतदाल में इस्तेमाल करें। इजाफी पाउंड कम करें और सेहतमंद वज़न बरकरार रखें। तंबाकू नोशी से छोड़ दें। हफ्ते के ज़्यादातर दिनों में कम से कम 30 मिनट तक वर्जिश करें। ज़हनी तनाव को कम करें। जी हाँ, हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों, ज़हनी तनाव ही
ایک واحد ذریعہ ہوتا ہے کولیسٹرول بڑھنے کے لیے۔ پھلوں اور سبزیوں کا استعمال اپنی غذا میں پھلوں، دالوں اور سبزیوں کا استعمال لازمی رکھیں۔ پھلوں کا جوس استعمال کرنے کے بجائے پورا پھل کھائیں اور اپنی غذا کا 50% حصہ کچی سبزیوں کو سلاد کے طور پر بنائیں۔ ہیلتھ کیئر ٹپس چینل کے دوستوں، پھلوں میں وائٹامن سی سے بھرپور پھل جن میں سنترا، امرود، گریپ فروٹ، لیموں اور بیریز شامل ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ اپنی خوراک میں شامل کریں۔ جی ہاں ہیلتھ کیئر ٹپس چینل کے دوستوں، امید کرتا ہوں آج کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو یاد سے پریس کر دیجیے گا تاکہ مزید آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔